हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें हम देखेंगे केस लॉ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। आपको लग रहा होगा कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर मतलब एक ही इंसान ने खुद के खिलाफ केस कर लिया क्या? ऐसा नहीं होता है। ये केस होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। एक होता है मिस्टर बेल्फोर और एक होती है मिसिस बेल्फोर। हस्बैंड वाइफ होते हैं ये। और ये जो हस्बैंड है मिस्टर बेल्फोर हैं, इनकी ड्यूटी होती है सिलोन में, जो आज श्रीलंका है। और श्रीलंका उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी होती थी, तो इस वजह से सिलोन में इनकी ड्यूटी होती थी। लेकिन मिसिस बेल्फोर, क्योंकि उनको कुछ हेल्थ रीजंस से, तो एक बार वो वापस इंग्लैंड गए, तो वहीं पे उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बोला कि इनको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो उस वजह से मिसिस बेल्फोर जो हैं वो दोबारा मिस्टर बेल्फोर को ज्वाइन नहीं कर पाती हैं जब वो वापस आते हैं अपनी ड्यूटी पे सिलोन में, और वो इंग्लैंड में ही रहने लग जाते हैं। तो मिस्टर बेल्फोर जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं आपको हर महीने 30 पाउंड भेजा करूँगा। एक ये प्रॉमिस कर दिया। उनके बीच में उस टाइम पे हेल्दी रिलेशंस थे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आपस में बनती नहीं है। अब मिस्टर बेल्फोर जो हैं वो उनको मेंटेनेंस देने से, वो जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि मैं 30 पाउंड आपको हर महीने भेजूंगा, वो देने से मना कर देते हैं। तो इससे फिर वो मिसिज बेल्फोर जो हैं वो उनके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का केस कर देती हैं कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस तो किया था कि ये 30 पाउंड मुझे देंगे, लेकिन अब इन्होंने देना मना बंद कर दिया है। तो कोर्ट को क्या डिसाइड करना, कोर्ट के सामने लीगल इशू क्या राइज होता है कि क्या जो उन्होंने बीच आपस में जो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस, वो एग्रीमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है जिससे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आती है। दूसरा, क्या मिस्टर बेल्फोर की उस टाइम पे प्रॉमिस जब वो कर रहे थे कि मैं आपको 30 पाउंड दूंगा हर महीने, क्या वो ये सोच रहे थे कि इससे एक लीगल, उनकी इंटेंशन थी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के अंदर आ जाऊंगा? एक लीगल इंटेंशन का कंसेप्ट यहाँ से हो जाता है। तो कोर्ट ये डिसाइड करते हैं इस केस में कि उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं एस्टेब्लिश हुआ था, नहीं फॉर्म हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हर एक प्रोमिस जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, या फिर किसी फ्रेंड्स के बीच में होता है, या फैमिली के किसी मेंबर्स के बीच में होता है, तो जब वो प्रोमिस कर रहे होते हैं तो उनकी ये इंटेंशन नहीं होती है कि हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे अगर हम ये प्रॉमिस तोड़ते हैं अपना, या फिर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। सो कोर्ट रूल्ड दैट एग्रीमेंट बिटवीन स्पाउस फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट लैक लीगल इंटेंट। उनके दिमाग में ऐसी कोई लीगल इंटेंट नहीं था कि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओब्लिगेटरी इन नेचर हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो कभी भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं लीगल ओब्लिगेटरी नेचर का। अगर हस्बैंड और वाइफ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनका लीगल इंटेंशन होना ज़रूरी है, वो एक्सप्रेसली होना चाहिए, एक्सप्रेस इन नेचर होना चाहिए, लिख के हो, या फिर वो आपस में एक इस तरीके से होना चाहिए कि जिसमें वो आपस में ये एक्सप्रेस करें कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी को, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर का पार्ट जो है हमारा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन जो 10 है वो बात करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, देखो जो प्रॉमिस किया हमने वो एक एग्रीमेंट बन गया। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में, बेसिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं उसके लिए अलग से एक सीरीज बना रहा हूँ, आप वो देख सकते हो। तो सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो उसके इसेंशियल्स में कहीं भी ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि लीगल इंटेंशन भी होना चाहिए। उसके 5 बेसिकली इसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 के। पहला कौन सा है कि पार्टी जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए उनकी। दूसरा कि वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, माइनर नहीं है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
वो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए लॉफुल नेचर का, अनलॉफुल नेचर का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा और आप मेरे को चरस गांजा ला के दे दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। चौथा क्या है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए आपस में, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो एक कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और पांचवा, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो एक्सप्रेसली वॉइड हो, जो एक्सप्रेसली किसी भी एक्ट के थ्रू मना कर रखा हो कॉन्ट्रैक्ट करने से, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के अंदर कहीं भी ये टर्म यूज नहीं की गई है लीगल इंटेंशन। तो इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, जहाँ पे स्टैट्यूट साइलेंट होता है, उन क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए केस लॉज की इंपॉर्टेंस होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन केस लॉ जो है ज़रूर समझ में आया होगा। और यहाँ का जो मेन एक इसेंशियल निकल कर आता है कि वो एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें लीगल इंटेंशन होगी, और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसमें पार्टीज़ की आपस में लीगल इंटेंशन नहीं थी। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम lowbytes_906। थैंक यू सो मच।